नमस्कार दोस्तों, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेट में सबसे आसान एनर्जी ट्रिक्स बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। अभी हम सीख रहे हैं एलसीएम, ठीक है। और इससे भी बहुत सारा क्लास दिया जा चुका है एलसीएम का। जो भी अगर इस क्लास को अटेंड नहीं किया है तो पिछले क्लास अटेंड करके समझ में थोड़ा बहुत बताएगा, ठीक है। अभी हम दो तरीका से एलसीएम निकालने सीखेंगे। एलसीएम का डिफिनेशन है दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह संख्या सबसे छोटी संख्या है जिसमें उन दिए गए प्रत्येक संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाता है, ठीक है। तो पहला विधि है, दूसरा विधि है और एक और विधि है, उसके बाद भी और सारा विधि है जो कि बाद में बारी बारी करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला विधि में अपवर्तक का जो क्लास किए होंगे उनको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा विधि ये है कि आपको अलग अलग गुणनखंड करके उसको मैच करना है, ठीक है। तो 10 का अपवर्त लिखे, 10 का अपवर्त लिखने का मतलब है कि 10 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ठीक है। फिर 20 का अपवर्त लिखेंगे तो 20 का अपवर्त का मतलब है कि 20 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ठीक है। आगे और भी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि जो दोनों में मैच करेगा उसको लिखेंगे, वो हो जाएगा मेरा 10 और 20 का समापवर्त, ठीक है। तो दोनों में मैच करेगा ये, ठीक है, इस तरह से। या फिर यहाँ भी 40 है और यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, ठीक है। और यहाँ भी 60 है और यहाँ भी 60 है। तो 10 और 20 का समापवर्त हो गया 20। जो मैच करेगा उसको लिखेंगे, ठीक है, 40 और 60। उसके बाद क्या करेंगे कि जो सबसे छोटा समापवर्त रहेगा, जो सबसे ज़्यादा छोटा रहेगा, जो मिल जाएगा दोनों में, उसी को लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें 20, 40 और 60 में सबसे छोटा 20 है तो यहाँ 20 लिख देंगे। तो सबसे छोटा समापवर्त हो गया, तो वही हो जाएगा जो सबसे छोटा रहेगा, वही मेरा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 10 और 20 का एलसीएम बराबर 20, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब ये अलग अलग विधि से गुणनखंड विधि से निकाला गया है। तो क्या सबसे पहले क्या करेंगे, 10 लिखे उसको गुणनखंड में 10 को 2 से भाग किए तो 5 है, फिर 5 को 5 से किए तो 1 है, ठीक है। अभी के 10 बराबर 2 गुना 5 गुना 1, क्योंकि 10 का अलग अलग गुणनखंड कर दिए तो ये आया, ठीक है। जो साइड साइड में आता है उसी को लिख देता है, ठीक है। 20 को अलग अलग गुणनखंड कर दिए तो 20 को 2 से किए तो 10, फिर 10 को 2 से किए तो 5, फिर 5 को 1 से किए, 5 को 5 से किए तो 1, ठीक है। अब जो 20 बराबर आया है, जो साइड साइड में गुना दिया हुआ है उसको जितना बार किया है उस सबको बारी बारी से लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो दोनों में मैच करेगा उसको तो लिखेंगे ही, जो दोनों में मैच नहीं करेगा उसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो जो दोनों में मैच करे, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है तो ये मैच कर दिया, और यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है तो ये मैच कर दिया। और जो मैच नहीं करेगा उसको भी लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 2 पहला मैच किया, ये 5 मैच कर दिया तो 5 भी लिखेंगे, और फिर ये 2 नहीं मैच कर रहा है तो इसको भी लिखेंगे, और ये 1 मैच कर रहा है तो इसको भी लिख देंगे, ठीक है। अब इसको गुना कर देंगे तो 2 गुना 5 करेंगे तो 10 है, 10 गुना 2 करेंगे तो 20 है, 20 गुना करेंगे तो 20, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको पहाड़ा ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा, समझ में बहुत ही आसानी तरीका से आ जाएगा, ठीक है।